कलेजों से आवाज नहीं निकल रही है, खाए नहीं है, फिर भी हम लोग चिल्ला रहे हैं तो होकर रहेगी, इसको कोई भाई के लाल नहीं रोक सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में आशा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान को कतई भूला नहीं जा सकता। जब हम उनके योगदान की बात करते हैं तो बरबस हमारा ध्यान कोरोना के उस भयंकर महामारी काल में चला जाता है, जब हम सभी अपने घरों में डूब के पड़े थे, जब हम सभी बीमार पड़े थे। तो यही आशा कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर हमारा देखभाल कर रहे थे, हमारी जान बचा रहे थे। उस समय राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार एवं खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आशा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की थी और उन्हें कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी थी। निसंदेह आशा कार्यकर्ताओं ने उस कोरोना के भयंकर महामारी के दौरान अपने अदम्य साहस और कार्य कुशलता से सबको चौंका दिया था और वाकई उनका यह अद्भुत योगदान था। कोरोना काल में ही जब टीकाकरण अभियान चला था तो यही आशा कार्यकर्ता हमारे घर घर आकर के कोरोना टीका दे रहे थे। उस दौरान इन्हें कई तरह के प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ा था, लोगों के गुस्से का भी शिकार होना पड़ता था, लेकिन ये अपने कार्य से कभी पीछे नहीं हटे और निरंतर रूप से अपने कार्यों को फलीभूत करते रहे। वही आशा कार्यकर्ता जिन्हें प्रशंसा का हकदार होना चाहिए, जिनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, वही आशा कार्यकर्ता पिछले 12 जुलाई से लेकर के अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शायद कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। शायद इसलिए आशा कार्यकर्ताओं की करुणा भरी आवाज उनकी कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। आप सभी को बताते चलें कि बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में आशा कार्यकर्ताओं से खूब काम लिया जाता है, लेकिन यदि हम उनकी पारिश्रमिक की बात करें तो पारिश्रमिक बेहद ही कम है और इन्हीं सब मांगों को लेकर वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब इससे इतर हम ऐसे कर्मियों की बात करें जो बिहार के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत हैं और उनका काम भी कम होता है, लेकिन उनका वेतन इन आशा कार्यकर्ताओं से कई गुना अधिक है। ऐसे में सरकार की यह दोहरी नीति कितना उचित है? थोड़ी देर के लिए कहने के लिए हम मान लिया जाएगा कि वो सभी सरकारी कर्मी हैं, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मी का दर्जा हासिल नहीं है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन जब आशा कार्यकर्ता दिन भर अस्पतालों में अपना समय देते हैं, वहां काम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे में उन्हें इतना कम पारिश्रमिक पर उनसे सेवा लेना यह कितना उचित है? ऐसे में सवाल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से है कि आखिर ये आशा कार्यकर्ता जो मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें आपत्ति ही क्या है? मैं ये नहीं कहता कि ये 9 सूत्री मांग को लेकर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी मांगों पर आप गौर कीजिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण मांगे हैं फिलहाल अभी वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण मांगों को तो आप मान ही सकते हैं। आप तो ऐसे निरंकुश बन रहे हैं, आप ऐसे उदासीन बन रहे हैं जैसे लगता है कि आपको अपनी जेब से पैसे देने हों। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि आप अपनी उदासीनता और निरंकुशता से आशा कार्यकर्ताओं के इन बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं सकते जो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में आपकी उदासीनता और निरंकुशता आशा कार्यकर्ताओं के बढ़ते हुए कदमों में नई ऊर्जा संचारित करेगी और जो अंततः अपनी मांगें पूरी कर दम लेंगे। बड़ी अजीब विडंबना है कि जो लोग खुद को जनता का रहनुमा करते हैं और जिन पर इन कर्मियों के हितों की जिम्मेदारी है, वहीं यदि इस तरीके से विमुख पड़े बैठे हैं तो लोगों का क्या होगा और राज्य कहाँ जाएगा? आप राज्य के विकास का दम तो भरते हैं, लेकिन ऐसे में यदि आप कर्मियों की मांगों को अनदेखा करेंगे, उनके प्रति उदासीन रवैया अपनाएंगे तो राज्य कहाँ जाएगा? आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से 12 जुलाई के बाद आशा कार्यकर्ताओं के हड़ताल के बाद बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में जो विकट स्थिति उपजी है, उसका दोष हम किसे देंगे? आशा कार्यकर्ता भी इस बाबत कहते हैं कि हमने कई मौके पर सरकार की बात मानी है, लेकिन अभी इतनी बढ़ती हुई महंगाई में इतने कम पैसों में हमारा खर्च कैसे चलेगा?
जब हम अपना इतना समय देते हैं, इतना कुछ सरकारी अस्पतालों में जनता की सेवा में खर्च करते हैं, तो हमें भी सरकार से प्राप्त करने का पूरा हक है। ऐसे में मंथन न्यूज़ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से यही अपील करना चाहता है कि कृपया करके आप आशा कार्यकर्ताओं की इन मांगों पर गौर फरमाएं और आशा कार्यकर्ताओं के हड़ताल के बाद बिहार के सरकारी अस्पतालों में जो विकट परिस्थिति उपजी है उससे निजात दिलाएं और इन आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को पूर्ति करें। आप सभी दर्शक से भी हम यह अपील करेंगे कि आप भी इन आशा कार्यकर्ताओं के आवाज़ को बुलंद करें, इनकी मांगों की पूर्ति के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये वही स्वास्थ्यकर्मी हैं जो हम तक निचले स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाते हैं। ऐसे में जनता के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकी मांगों को आगे ले जाएं। आप आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, और सरकार जिस प्रकार से अपनी उदासीनता से आशा कार्यकर्ताओं की पुकार नहीं सुन रही है, वैसे में बिहार सरकार के उदासीन रवैये के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमारे कॉमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।